भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। सनातन, ये शब्द आज लोगों को काफी दिग्भ्रमित कर रहा है। आइए जाने सनातन क्या है या सनातन कहते किसे हैं। आज के समय में तथाकथित कुछ लोग भ्रमवंशी धूर्तों द्वारा प्रत्यारोपित हिंदू समुदाय को समय समय पर हिंदू से अलग उसका एक पर्यायवाची नाम देते रहते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनकी भी मजबूरी है। भ्रमवंशी लोग अपने समुदाय का जो भी नामकरण करते हैं, उस नाम पर उनके ही ग्रंथों द्वारा इतनी टीका टिप्पणी होने लगती है कि भ्रमवंशियों को अपना प्रत्यारोपित समुदाय का नाम हमेशा बदलना पड़ता है। भ्रमवंशियों ने अभी नया संबोधन सनातन शब्द से किया है। फिर यह सनातन शब्द क्या है? वस्तुतः भारत की सम्यक संस्कृति के समृद्ध व उत्कृष्ट विश्व गुरु वाले भारत में धर्म प्रकृति के गुण, स्वभाव व नियम, लॉ ऑफ नेचर को कहते थे, जिसकी वजह से गुण, स्वभाव व कुदरत के नियम को सृष्टि के आदि से अंत तक को बोला जाता था। यानी भारत की समृद्धशाली भाषा में उसे एस धम्मो सनातनो कहा जाता था। यानी यह कुदरत का गुण, स्वभाव, धर्म सनातन है, जो कभी खत्म नहीं होगा। यानी पहला तो धर्म गुणवाचक है और दूसरा उस गुणवाचक धर्म की विशेषता है कि वह आदि और अनंत है। लेकिन इसी गुण और गुण की विशेषता को संबोधित करने वाले शब्द को जब संज्ञा बना देंगे तो वह उत्पन्न होना और नष्ट होने का स्वरूप धारण कर लेगा। आज उसी का परिणाम है कि पूर्वकालीन कुदरती गुण, स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म की जगह पर आज के नए विकसित संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले धर्म को भ्रमवंशियों ने प्रत्यारोपित कर दिया है। इसलिए कभी कभी हिंदू के जगह पर सनातन भी बताने लगते हैं। ये दोनों ही सर्वथा अनुचित ही नहीं बल्कि अप्रासंगिक हैं। सनातन का अर्थ होता है जिसका आदि और अंत नहीं हो, जो शाश्वत हो, जो निरंतर रहे। ऐसे सभी गुण, धर्म, स्वभाव जिसका आदि और अंत नहीं हो, उसे सनातन धर्म कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य जब गुस्सा करता है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। यहां मन का व्याकुल होना ही उसके मन का गुण, धर्म, स्वभाव है, जो मानव के उद्भव से लेकर मानव जीवन के अंत तक रहने वाला है। यहाँ जो मन का गुण, धर्म, स्वभाव है, वही सनातन है। अब कोई आज का मनुष्य गुस्सा करे या पाषाण काल का मनुष्य गुस्सा करे या आने वाले कोई और काल का मनुष्य गुस्सा करे, गुस्सा के बाद उसे व्याकुल होना ही पड़ेगा। उसी प्रकार पृथ्वी का घूमना, सूर्य द्वारा रोशनी व ऊष्मा देना, चंद्रमा द्वारा रोशनी व शीतलता प्रदान करना, इन सभी का जो गुण, धर्म, स्वभाव है वह आदि और अनंत है, वह कभी खत्म नहीं होगा। इसी वजह से वैसे सभी गुण, धर्म, स्वभाव को सनातन धर्म कहा जाता है। इसे किसी संप्रदाय, आज का धर्म जो संप्रदाय का पर्यायवाची बना है, से जोड़ना एक मूर्खता ही कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी संप्रदाय आदि व अनंत नहीं होता है। समय व परिस्थिति के अनुसार सभी संप्रदायों का परिवर्तन होना निश्चित है। यानी आज का हिंदू संप्रदाय भी परिवर्तनशील है, जबकि कुदरत का गुण, स्वभाव, नियम अपरिवर्तनशील है। ऐसा करने के पीछे भ्रमवंशी समुदाय की एक मजबूरी है कि इसने अपने जन्म काल के बाद से ही अपने द्वारा निर्मित अनेक संप्रदाय को एकीकृत कोई एक नाम कभी दे नहीं पाया है। आज भी भ्रमवंशी समुदाय के अंदर विभिन्न मतों का जमावड़ा है, जिसमें सभी का दर्शन अलग है, सभी के ललाट पर चंदन टीका के निशान अलग अलग हैं, सभी के ग्रंथ अलग अलग हैं, सभी के आराधना स्थल अलग अलग है। सब लोग जब किसी मजबूरी बस किसी प्रायोजन में एक जगह इकट्ठे होते हैं तो सभी की मतभिन्नता जग जाहिर हो जाती है, और यह मतभिन्नता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि आपस में झगड़ा फसाद का बड़ा रूप ले लेती है। कुंभ मेला ऐसे इस शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के झगड़ा फसाद पर कृष्ण झा और धीरेन्द्र कुमार झा द्वारा लिखित पुस्तक अयोध्या की वह स्याह रात, जिसका अंग्रेजी संस्करण हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड और हिंदी संस्करण फाल्कोन से प्रकाशित है, जिसमें पेज नंबर 169 से 170 पर लेखक लिखते हैं कि रामानंदी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के कई पंथों में एक पंथ है। इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा होती है। रामानंद का जन्म
13वीं शताब्दी में इलाहाबाद में हुआ था। इस रामानंद पंथ में साधु और नागाओं की सबसे बड़ी फौज पाई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि रामानंदियों ने अपनी सैन्य संरचना शैवों से सुरक्षा हेतु बनाई थी। आगे लिखते हैं कि आदिशंकर द्वारा स्थापित शैव संप्रदाय के लोगों ने अपने विस्तार हेतु 7 प्रमुख शैव अखाड़ों का निर्माण किया था, जिसे दशनामी संप्रदाय कहा जाता था। दशनामी अखाड़ों के नागा सैनिक भगवान शिव की पूजा करते हैं और आदिशंकर को अपना गुरु मानते हैं। उसी प्रकार रामानंदी के नागा सैनिक भगवान राम की पूजा करते हैं और रामानंद को अपना गुरु मानते हैं। रामानंदी के लोग तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को अपना प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। अखाड़ा उसे कहते हैं जहां शस्त्रधारी लड़ाकू नागा साधु निवास करते हो। वे आगे लिखते हैं कि दशनामी अखाड़ों का गठन मुख्यतः पूर्वकालीन सम्यक संस्कृति में स्थापित बुद्ध विहार, संघाराम, बौद्ध मठ, सम्यक शिक्षण संस्थान, जैन मठ के साथ साथ सामंतवाद के समय बनी वैष्णव या अन्य संप्रदाय के बने मठ, मंदिरों के ऊपर जबरन कब्जा जमाने के लिए किया जाता था। इसी वजह से रामानंदी अखाड़ा दशनामी अखाड़ों से बचने के लिए बनाया गया था। इसी कारण दशनामी अखाड़ा और रामानंदी अखाड़ा के बीच आपस में हत्या प्रतिहत्या के कई प्रमाण मिलते हैं। 1690 ईस्वी में नासिक के सिंहस्थ मेले में दशनामी अखाड़ा के नागा साधु और रामानंदी अखाड़ा के नागा साधुओं के बीच भारी नरसंहार हुआ था। उसी प्रकार 1760 ईस्वी में हरिद्वार के शाही स्नान में इन दोनों के बीच खूनी लड़ाई हुई थी, जिसमें दोनों ओर से कई हजार नागा साधुओं की मौत हुई थी। प्रयाग का तो कहना ही नहीं है। यहाँ पर दशनामी और रामानंदी अखाड़ा के बीच प्रत्येक कुंभ मेला में दोनों ओर से शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। इसी वजह से दशनामी अखाड़ा का एक नागा, जिसका नाम भैरवगिरी गोस्वामी था, उसने यह प्रण कर रखा था कि प्रत्येक दिन कम से कम एक वैष्णव नागा की हत्या नहीं कर दूं, तब तक भोजन नहीं करूंगा। भैरवगिरी नागा के इस हिंसात्मक कार्य को देखते हुए रामानंदी अखाड़ा का एक नागा, जिसका नाम रामदास था, ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं भी जब तक एक दशनामी अखाड़ा के नागा की हत्या नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। ब्रह्मवंशियों द्वारा स्थापित संप्रदाय की यही कहानी रही है और इसका जन्मकाल तो आप लोग देख ही लिए कि यह 9वीं शताब्दी के बाद पैदा हुआ और आजादी पूर्व काल तक विभिन्न नामों से बंटकर मौजूद था। स्रोत इनके धार्मिक ग्रंथ और अंग्रेजी काल की जनगणना को देख सकते हैं।